हेलो, मेरा नाम सीमे गौरव है और मैं कंसल्टेंट हूँ। अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जैसा कि नाम ही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो इसके अंदर 3 वर्ड्स है, लिमिटेड, लायबिलिटी और पार्टनरशिप। पार्टनर सबसे पहले लास्ट वाले वर्ड पे आते हैं, पार्टनरशिप। तो ये एक इंटाइटी है, किस तरह की पार्टनरशिप एक इंटाइटी है। इसके लिए आपको एटलीस्ट 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी और दोनों पर्सन एक डीड को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसे बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप जो क्रिएट होती है वो 2 तरीके से क्रिएट होती है। एक होती है नॉर्मल, हमने स्टैम्प पेपर के ऊपर एक डीड बना दिया, जिसके अंदर हमने फॉर्म्स के नाम डाले, अपने पार्टनरशिप के क्लॉज डाले, अपने फॉर्म्स के कंट्रीब्यूशन क्लॉज डाले, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डालते हैं, लायबिलिटी डालते हैं। ये सारी चीजों को डाल के हम एक डीड को क्रिएट करते हैं और उसे स्टैम्प पेपर के साथ नोटराइज कराते हैं और वहां पे हमारा पार्टनरशिप के नाम पे हमारा पैन कार्ड एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा होता है हम एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर बनती है। ठीक है, उसको क्रिएट करें। अब दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले आपको मैं इसमें दिखाता हूँ। अगर पार्टनरशिप नॉर्मल क्रिएट करते हैं तो वहां पे जो हमारी लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि बिजनेस को कोई भी नुकसान हो जाता है, बिजनेस कैरी कर रहे हैं, आफ्टर 2 और 3 ईयर बिजनेस लॉस में चली गई, हमारे क्रेडिटर्स खड़े हो गए। ठीक है, तो क्रेडिटर्स को बिजनेस को जब हम लिक्विडेट करते हैं, बिजनेस को जब हम क्लोज डाउन करते हैं, तो क्रेडिटर को जो सेटल करना होता है वहां पे हमें पहले बिजनेस के एसेट्स को सेल करेंगे और उसके बाद जो भी लायबिलिटी रह जाएगी वहां पे जो पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स को भी सेल करके भी उन पार्टनर्स क्रेडिटर्स को पे करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल पार्टनरशिप रहती है उसके अंदर लायबिलिटी हमारी अनलिमिटेड रहती है, लेकिन जब हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसके अंदर जो हमारी लायबिलिटी है वो लिमिट हो जाती है। वो लिमिट किस हिसाब से होती है, जो भी आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्रिएट किया, यानी कि एलएलपी एग्रीमेंट जो क्रिएट किया है, उस एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर में जो भी आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, जिसको आपने एग्री किया है कि एलएलपी खुलेगी तो हम दोनों पार्टनर इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, तो जो भी आपका अनपेड कंट्रीब्यूशन अमाउंट होगा वो आपकी लायबिलिटी रहेगी। यानी कि बिजनेस अगर लॉस में चली गई तो बिजनेस के एसेट्स को सेल करके पहले क्रेडिटर्स को दिया जाएगा, फिर उसके बाद अगर कुछ भी अमाउंट क्रेडिटर्स का रहता है तो पार्टनर्स की उतने रुपए की लायबिलिटी आएगी, पार्टनर्स को उतने रुपए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा जो उनका अनपेड कंट्रीब्यूशन है। अगर आपने सपोज करो कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए रखा है एलएलपी डीड के अंदर और आपको कंट्रीब्यूशन 30,000 रिसीव हो चुका है या 50,000 रिसीव हो चुका है, तो आपका टुवर्ड 50,000 बैलेंस जो अनपेड कंट्रीब्यूशन है वही आपकी लायबिलिटी रह जाएगी। ठीक है, तो हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में अपनी लायबिलिटी को लिमिट कर देते हैं टू द एक्सटेंट जो हमारा अनपेड कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, जहां पे पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स, ठीक है, वो इन्वॉल्व नहीं होती, वो लिक्विडेट नहीं की जाती है।